Hello students, today we are going to learn about a lesson which is from political science, that is power sharing. Now what is power sharing? We can define it as policy agreed between political parties or coalition to share responsibility for decision making and political action. Now what does it mean? It means that it is an agreement. ये एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होता है जिसमें द गवर्नमेंट ट्राइज और द पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइज टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग डिसीजंस. जैसे घर में आपको कोई काम कहा जाए तो मे बी यू एंड योर ब्रदर्स और सिस्टर्स दे बीन गिवन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो क्या है, सबको एक इम्पॉर्टेंस मिलती है कि ठीक है आप ये काम कीजिए, ये काम कीजिए. सो व्हाट हैपन्स इज एवरीबडी इज़ सॉर्ट ऑफ सेटिस्फाइड दैट द इम्पॉर्टेंस इज़ देयर एंड हमें भी एक अप्रिसिएशन मिलेगा या नाम होगा या वट एवर. सो वही चीज़ जो है हमारे पॉलिटिक्स पे भी होता है, दैट it is a kind of agreement that political parties or coalitions or government they take decision to share the responsibility for the decision taken. Politically decision ले या economically decision ले, country के बारे में या social culture कोई भी, उसके लिए उनको responsible ठहराया जाता है और वो अपने काम को properly अंजाम भी देते हैं. तो इस बात को समझने के लिए देर आर टू एग्जाम्पल्स. वन इज़ बेल्जियम एंड सेकेंड वन इज़ श्रीलंका. बेल्जियम एज यू नो इट इज़ इन यूरोप, और बेल्जियम की जो बाउंड्रीज़ है उसके आसपास कौन कौन से उसके नेबरहुड में हैं. दीज कंट्रीज़ आर नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी. बहुत छोटा सा एरिया है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? फ्रेंच, डच एंड जर्मनी. पूरे अगर हम कंट्री की बात करें तो डच स्पीकिंग सबसे ज़्यादा हैं, दैट इज़ 50%. फ्रेंच स्पीकिंग है 40% और जर्मनी 10%. ये पूरे बेल्जियम की बात हो रही है. लेकिन अगर कैपिटल या ब्रुसेल्स की बात करें तो 80% फ्रेंच है और 20% डच है. अब इन कंपैरिजन टू बेल्जियम अगर हम श्रीलंका को देखते हैं तो ये एक आइलैंड है एशिया में. ये भी बहुत छोटा है, करीबन 2 करोड़ पॉपुलेशन है. यहाँ पर सिंघालाज हैं 74% और ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं. इंडियन तमिल्स, नेटिव तमिल्स भी हैं. दीज आर 18% एंड 13%. इंडियन तमिल्स मतलब जो कभी किसी वजह से श्रीलंका में गए और वहाँ पर जाकर वो सेटल हो गए. और नेटिव तमिल्स कौन से होते हैं? जो वहाँ पर ही रचे बसे, मतलब वहीं पर उनका जन्म एंड फोर फादर्स एंड मैनी ईयर्स दे आर देयर ओनली. तो ये जो तमिलियंस का कैटेगरी है, दे आर ईदर. तो अभी तक हमने जाना कि बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं. बट वाई वी आर स्टडिंग दिस? We are studying this because there was a lot of problem which was there. अगर बेल्जियम की स्ट्रैटेजी को देखते हैं तो उन्होंने इसी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से टैकल किया. लेकिन अगर श्रीलंका को देखते हैं तो देर आर many flaws and problems which were there that particular time when this all was happening. Let's study Belgium. अब जब इतने सारे लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे तो उनको ये था कि हमारा क्या, डच वर मोर, फ्रेंच वर लेस, लेकिन कैपिटल में 80% फ्रेंच वॉज देयर एंड 20% डच वर देयर. तो एक असमंजस की स्थिति थी कि किसको कौन सी पावर दे, जिसको न दें वही एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता था. तो बेल्जियम के अंदर जो स्ट्रैटेजी यूज़ हुई, दैट वाज अकोमोडेशन विच टुक प्लेस. उन्होंने बहुत ही स्मार्टली काम किया. उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच और डच दोनों को ही कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी. उससे क्या हुआ कि दोनों की ही ईगो सेटिस्फैक्शन भी बोलिए या एक मतलब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बोलिए या वट एवर, लाइक दैट वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड. साइकोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो वो उनका ईगो सेटिस्फैक्शन या एक तरह से मतलब देवर
दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वर देयर दैट दे आर सेटिस्फाइड, मतलब हम भी कुछ हैं, कुछ इस तरह का सोच तब आया। तो बेल्जियम के लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने डच थे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को रखा, और स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो बनी नहीं थी, सबॉर्डिनेट्स बने थे। और ब्रुसेल्स के अंदर जो मतलब राजधानी थी वहाँ पर भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर फ्रॉम फ्रेंच एंड डच। तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता था कि हमारी बात मानिए, हमारी बात मानिए। तो जो भी डिसीजंस होते थे वे वर क्वाइट कलेक्टिव, और वो कंट्री के हित में होते थे। और एक और तरह की गवर्नमेंट बनाई गई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाए, फ्रेंच और डच दोनों में से ही सिलेक्ट किया, प्लस इसमें जर्मन के लोग भी थे। उनको कुछ खास एरियाज़ दिए गए टू डिसाइड अबाउट द थिंग्स, एंड दोज एरियाज़ वर कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इश्यूज़। तो इनके ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर कम्युनिटी गवर्नमेंट ध्यान रखती थी, बाकी चीज़ों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखती थी, या सेपरेट गवर्नमेंट्स जो भी बनी थी ब्रुसेल्स के अंदर वो ध्यान रखती थी। और द बेस्ट पार्ट वॉज दैट एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड बाय द वर्क they were doing, and still everything was balanced as far as their work was concerned. Now अगर हम श्रीलंका को देखते हैं तो श्रीलंका में जिस तरह का सिस्टम था दैट वाज मेजॉरिटिज्म मतलब उन्होंने मेजॉरिटी को कंसिडर किया। एज आई टोल्ड यू दैट 74% पीपल वर शांगलीज, और वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया। एज यू मस्ट बी नोइंग कि 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली, और उस वक्त सिंघालास जो थे वो काफ़ी संख्या में थे, और बोलते भी, लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड हुई थी। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी, दे प्रेफर्ड सिंघालास एज मेजॉरिटी वर देयर, एंड दे वर बुद्धिस्ट ऑल्सो, ज़्यादा रिलीजन को मानने वाले, बुद्धिज़्म को मानने वाले थे, तो उनको ही उन्होंने मैक्सिमम पावर्स दे दी। तो उससे व्हाट हैपन, सिंघालास और तमिल्स के बीच में जो उनके रिलेशंस थे वो बहुत स्ट्रेंड हो गए, क्लैश होने लगे, और क्लैशेस की वजह से वहाँ सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर क्या होती है कि जब आप अपने ही कंट्री में अपने ही लोगों से लड़ते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, मतलब प्रॉपर्टी का हानि, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गो डिसबैलेंस्ड। तो ये जो सिचुएशन थी इस वक्त श्रीलंका के अंदर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, हर तरह से जो इकोनॉमी थी वो श्रीलंका की बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। तो श्रीलंका वॉज अ वेरी स्टेबल कंट्री एज फार एज इकोनॉमी वॉज कंसर्न, लेकिन जब ये हुआ तब उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। और इस वक्त ये भी हुआ कि तमिलियंस को बोला गया कि आप अपने देश चले जाइए या यहाँ से छोड़ के चले जाइए, मतलब उनको कहीं पर भी प्रेफरेंस नहीं दी गई। और उसके हिसाब से what happened, these Tamilians they were quite reluctant and they asked for a different state, मतलब वो चाहने लगे कि हमें बिल्कुल नहीं रहना श्रीलंका के अंदर, तो आप हमारा पार्ट अलग से दे दीजिए, मतलब वी वांट देयर ओन स्टेट एंड वी नीड पार्टीशन ऑफ श्रीलंका, जैसे कि इंडिया में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान। बिल्कुल उसी तरह से शिंगालास और तमिलियंस के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दिस ऑल हैपन। और ऑब्वियसली जो शिंगालास की गवर्नमेंट थी उन्होंने वैसे ही उनको डिनाई किया, मना किया। तो इट वाज अ टोटल क्योस इन श्रीलंका एंड दैट्स हाउ पीपल वर ऑल्सो डिससेटिस्फाइड, और ये चीज़ वहाँ पर लागू नहीं हो पाई। Now students, we have to learn now what can be the reasons of power sharing. Actually, इसे क्यों किया जाए? So there are two reasons. One is prudential and second is moral. Prudential means, मतलब क्या reasons है prudential की? So that the political order, the stability in political order should be there. And
जब हमें एक अपना लिमिट्स का पता होता है कि दिस इज़ द डेडलाइन या दिस इज़ द लिमिट दैट वी शुड नॉट क्रॉस, तो हर एक को ये पता होगा दैट वी आर नॉट सपोज टू ओवर स्टेप आवर राइट्स। हमारा जो मैक्सिमम है वो यहाँ तक है, वी आर नॉट सपोज टू क्रॉस दैट लिमिट। तो सबको अपनी लिमिट्स का पता होगा कि दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू वर्क ऑन। और द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो इट्स नॉट दैट ओनली वन सिंगल ग्रुप कैन वर्क ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, रादर इट इज़ समथिंग विच इज़ यू नो everyone has to collaborate and talk about, discuss। किसी एक के विचार, किसी एक की सोच उसके अंदर नहीं है। So these are the potential reasons that we should have power sharing. And moral reasons can be democracy strives for power sharing। जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर ये मस्ट है, क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी डेमोक्रेसी कहता है कि है, इक्वालिटी है। तो अगर we are not going to share the powers, then how the thoughts can be thought upon। कौन अपना कैसा विचार रखता है, कैसे सोचता है, वो नहीं दिया जा सकेगा। सो दैट इज़ वाई इट स्ट्राइव्स फॉर पावर शेयरिंग। देन सिटीजन पार्टिसिपेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब डेमोक्रेसी के अंदर लोग चाहते क्या हैं उसको हमें गवर्नमेंट तक भी पहुंचाना पड़ता है कभी कभी। So it's not that only government can only think about if the citizens are not happy with that or they want something else. So that thing has to be passed out to government also. अब उसके ज़रिए क्या है, we'll be also reading that, and it is very very essential and valuable also। कैसे valuable है we are going to learn in power sharing, कहाँ कहाँ और किस किस तरह से होती है। Now power sharing has to be shared among which all the groups। किसको ये पावर मिलनी चाहिए और कहाँ किस दर्जे तक मिलनी चाहिए, so that every political movement should be absolutely fine। So first is social movements। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के टाइम में भी और अभी भी बहुत से ऐसे राइट्स हैं जो गर्ल्स को नहीं मिले हुए थे। So forces the government to change laws like dowry, early marriage, all those things। पहले पहले तो जैसे गर्ल्स को अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब कुछ सालों पहले ही दिस सोशल मूवमेंट वॉज देयर दैट द गर्ल्स शुड ऑल्सो हैव द राइट इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंटल प्रॉपर्टी में उनका हक होना चाहिए। तो ऐसे जो सोशल मूवमेंट्स हैं, मतलब ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बदलना और उसको एप्लीकेबिलिटी में लाना, इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ पावर शेयरिंग। देन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर। गवर्नमेंट इज़ देयर, लाइक लेजिस्लेटिव इज़ देयर, एग्जीक्यूटिव इज़ देयर एंड जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग अलग काम करते हैं, दे आर योर ऑल इंटरडिपेंडेंट। ये कुछ डिसाइड करेगा, ये कुछ डिसाइड करेगा, ये कुछ डिसाइड करेगा, बट दे आर समवेयर joining each other's the thoughts, because एक दूसरे के बगैर अधूरा होगा। ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव में कोई कुछ बनता है, कोई रूल या कोई भी एक्ट, तो एग्जीक्यूटिव उसको मतलब लागू करेगा और उसके कुछ नियम बनाए जाएंगे। तो डोंट यू थिंक दैट इट इज़ ऑल इंटरडिपेंडेंट। देन प्रेशर ग्रुप्स को पावर्स होती हैं। प्रेशर ग्रुप क्या है? अ ग्रुप दैट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर कॉज। किसी एक पर्टिकुलर विचार या किसी एक पर्टिकुलर थॉट को लेके जब पब्लिक का जो प्रभाव है वो गवर्नमेंट तक जब पहुंचाना होता है, तो ये प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं। दे आर नॉट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ओरिएंटेड, दे आर जस्ट ग्रुप्स जो काम ही यही करते हैं कि लोगों की सोच को, लोग जो चाहते हैं उसको किसी तरह से पब्लिक की जो सोच है उसको किसी तरह से गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए, सो दैट गवर्नमेंट कैन एक्ट ऑन अकॉर्डिंगली। इसके अंदर जाने माने लोग होते हैं, जाने माने लाइक पीपल, सेलिब्रिटीज़ अपने अपने NGOs बनाते हैं। समटाइम्स दे वर्क ऑन दैट, दे इनवाइट पीपल टू टॉक अबाउट द थिंग्स एंड दे टेक देयर सजेशंस ऑल्सो इन हाउ टू प्लेस
जैसे मेरे ख्याल से आपने 9th में पढ़ा था, आपको याद होगा कि स्कूल्स के अंदर मिड डे मील का जो प्लानिंग थी, दैट वाज डन बाय वन ऑफ द NGOs एंड दैट वाज अ प्रेशर ग्रुप, जिसमें ये बताया गया था कि बच्चों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, और पेरेंट्स समटाइम्स दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड देम. सो स्कूल में जब वो जा रहे हैं तो दैट मील टू बी प्रोवाइडेड टू देम विद ऑल सॉर्ट ऑफ ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह वहाँ पर उनको मिलता था. तो ये जो चीज़ थी ये एक NGO ने की थी, और उसको एक मतलब एप्लीकेशन बना के उसको फिर प्रेजेंट किया गया था कोर्ट में, विच वाज डिस्कस्ड लेटर ऑन, एंड देन इट इट वाज अ नॉट रूल आई शुड से, मतलब ये एक स्टेप लिया गया इस तरह के काम के लिए. सो देन कम्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर शेयरिंग होता है. वाई? बिकॉज दे हैव टू वर्क. रूलिंग पार्टी, तो आप जानते हैं कि जो रूल करेगी पार्टी, दैट इज़ अ रूलिंग पार्टी. हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी सेंट्रल पे होती है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी होती है. समटाइम्स व्हेन एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है तो दो या दो से ज़्यादा भी पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है. दैट इज़ कॉल्ड एज कोलिएशन गवर्नमेंट. एंड ऑपोजिशन डेफिनेटली डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, सो दैट रूलिंग पार्टी जो है वो इस बात को समझ के रखे कि whatever they are doing they have to do for the benefit of the public, because democracy is for the public, no? So whatever they are doing, अगर डेमोक्रेसी के अंदर ऑपोजिशन हल्की होती है तो थिंग्स दे आर नॉट बीन डिबेटेड प्रॉपरली, और वो एक्चुअली होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या कोई अपनी ही मन मर्जी तो नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें ऑपोजिशन स्ट्रांग होती है तभी ख्याल रखा जा सकता है, एंड दे कैन बी टॉक्ड अपॉन. The whatever they're doing, they can be asked why this and why that. तो पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं और उसके हिसाब से उन्हें जवाब भी देना पड़ता है. तो अपोजिशन को भी पावर्स होती हैं कि वो कहाँ और किस लिमिट तक जाएं. देन एज यू नो कि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेवल्स होते हैं, जैसे सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट पे अगर आप आते हैं तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. देन अगर गांव के विलेजेस के हिसाब से आते हैं तो पंचायत इज़ देयर. देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर देयर. तो वो क्यों है ये? ताकि जब हम छोटे छोटे लेवल्स पर भी वी कीप थिंग्स रेडी एज फार एज डिस्कशंस आर कंसर्न. सो वो एक बहुत अच्छा रूप लेती है, बहुत अच्छा एक तरीका होता है किसी भी कन्फ्लिक्ट को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. नॉट लाइक श्रीलंका कि जहाँ पर एक ही तरफ जो है द गवर्नमेंट इज़ मूविंग, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द मिलियंस. तो ऑब्वियसली वो कन्फ्लिक्ट में आ जाता है, और उस कन्फ्लिक्ट को जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक कोई ना कोई लाइक प्रपंच चलता रहता है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है. सो दैट शुड नॉट बी एट ऑल. तो डेमोक्रेसी में तो वैसे भी ये परमिसिबल नहीं होना चाहिए. So this is all about this lesson, and we will be doing federalism in the next chapter, in detail. Till then, goodbye. If you have any ask, you please comment on. Okay, bye.